क्या आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं और तलाश कर रहे हैं कुछ ऐसे समाधान जिसमें आपको हमेशा दवाइयों पर डिपेंड ना रहना पड़े, लक्सेटिव्स पर डिपेंड ना रहना पड़े? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडी देने वाली हूँ जो अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक मिरेक्युलस योगा मुद्रा बताने वाली हूँ जिसे हम गट एंड ब्रेन कनेक्शन मुद्रा भी बोलते हैं, और एक मिरेक्युलस एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ जो आप डेली बेसिस पे उसको दबा करके फ़ायदा ले सकते हैं, और एक योगा ब्रीदिंग या योगा प्राणायाम बताने वाली हूँ जो हम मुद्रा के साथ ही करेंगे जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। क्योंकि कहा जाता है और रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो स्ट्रेस की वजह से होती है, और जो हमारी ब्रेन है और गट का है सीधा कनेक्शन है। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस लेके रखा हुआ है या एंग्जाइटी की समस्या है, तो 100% आपकी गट अफेक्ट होने वाली है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं या एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पेट में बटरफ्लाई होती हैं, कुछ अजीब सा सेंसेशन हमारी गट में, पेट में होता है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड जो है पूरी तरह ऑक्युपाइड रहता है उसी थॉट में कि अभी मेरा नंबर आने वाला है या मेरा एग्ज़ाम है, अभी 2 घंटे बाद मुझे इतनी सारी पढ़ाई करनी है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन गट पे दिखता है। तो सेम वे अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं या कई लोगों को आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली ले जाने की, स्ट्रेस करने की, तो उन लोगों को अक्सर ये गट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जहाँ उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और उनको उस खाने को सिस्टम से बाहर निकालने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो इन सब समस्याओं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो इससे पहले कि मैं आपको ये सारी प्रैक्टिसेस दूँ, मैं एक और बात करना चाहूँगी जो है लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, अगर लाइफस्टाइल आपकी ख़राब है तो ये समस्या आपकी हमेशा बनी रह सकती है। तो थोड़े से लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको, अगर आप सुबह लेट उठते हैं तो थोड़ा जल्दी उठना शुरू करिए, क्योंकि जो हमारे शरीर की साइकिल है वो सूरज की एनर्जी के साथ चलती है। तो जब सूरज अगर बहुत तेज़ हो जाती है, सूरज की गर्मी, तो वो अंदर के स्टूल को ड्राइड अप कर देती है और हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। इसलिए ट्राई करिए कि जब आप सुबह स्टूल पास करने जाते हैं तो वो आपका टाइम होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग का, सनराइज़ के टाइम या सनराइज़ से पहले, सूरज निकलने से पहले आपको जाना है, क्योंकि सूरज निकलने के बाद जो सूरज की गर्मी है वो हमारे अंदर के जो मल को या स्टूल को ड्राई करने लगती है और उसको निकालने में फिर काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये एक पहला काम आपको करना है। अब जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप उनमें से हैं कि जो रात को 11, 12, 1 बजे तक सोते हैं और नियम में आपने ये ले रखा है, तो आपको 100% गट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की रिदम है वो सूरज के साथ चलती है, जिसे हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। जब सूरज हमारा आसमान में होता है या अस्त हो रहा होता है, उसके 2-3 घंटे के बाद हमको सो जाना चाहिए। पर आजकल आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से हम बहुत रात तक जगते रहते हैं, और ख़ास करके मोबाइल की लाइट में हम जगते रहते हैं, मोबाइल को देखते देखते। तो आपको करना क्या है, कैसे भी आपको रात में 11 बजे से पहले सो जाना है और खाना अपना 7, साढ़े 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक खा लेना है, और 11 बजे से पहले पहले आपको अपनी लाइट्स ऑफ कर देनी है। क्योंकि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हमें डीप स्लीप आती है, वो 11 बजे के टाइम पर निकलता है जब हमारी आंखें अंधेरे में होती हैं। अगर आंखें हमारे लाइट में हैं, मोबाइल देख रहे हैं हम लाइट ऑफ करके, तो भी हमारे बॉडी की ये सारी ग्लैंडुलर सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए आप ट्राई करिए कि कैसे भी 11 बजे तक सो जाएं, और सुबह नेचुरली जितने बजे नींद खुलती है वो आपकी कंप्लीट नींद है, चाहे वो 6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद। तो इतना आपको सोना है, और ट्राई करिए कि एट अ स्ट्रेच आप सोएं। बीच बीच में जो आपके गैप होते हैं बार बार उठने के, वो भी ना हो, क्योंकि उनको होने से भी स्ट्रेस बिल्डअप होता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती या नींद बार बार टूटती है तो उससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बिल्डअप होता है डे टाइम में, और वो स्ट्रेस आपकी गट पे भी देखा जाता है, आपकी पाचन क्रिया पर भी देखा जाता है। तो ट्राई करिए कि टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, खाना टाइम पर खाएं,
और पानी काफ़ी ज़्यादा पिएं। कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने के लिए बोला जाता है कि जो पानी है वो आपको काफ़ी पीना है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ज़्यादा हीट है जिसकी वजह से स्टूल ड्राइड अप हो रहा है, तो आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर घंटे का अलार्म लगाइए, हर घंटे पे 1 ग्लास पानी पीजिए। ध्यान रखिए कि खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, खाने के बीच बीच में पानी ना पिएं, जो हमारी पाचन शक्ति को पुअर कर सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा सिस्टम ऑटोमेटिकली होने लगेगा। एंड इन सब के साथ साथ जो आपको मैं प्रैक्टिसेस देने वाली हूँ, आप ये कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका पेट साफ होगा डेली बेसिस पे। तो मैं बात कर रही हूँ पहली मुद्रा की, जिसे हम बोलते हैं गट एंड ब्रेन कनेक्शन मुद्रा, मतलब पेट और जो दिमाग का कनेक्शन फॉर्म करती है उस मुद्रा की मैं बात कर रही हूँ। कैसे करना है इस मुद्रा को? इस मुद्रा में हमको लेना है दोनों हाथ में जो हमारी 3 उंगलियां हैं, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, जो पीछे की 3 उंगलियां हैं, उन 3 उंगलियों को हम ड्रॉप करेंगे सेंटर में इस तरह से। तो हथेली के बीचों बीच हम तीनों उंगलियों को ड्रॉप करेंगे तो ये कनेक्ट हो गई हमारे गट के पॉइंट से। अब हम ब्रेन के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर मतलब पहली उंगली और अंगूठे के पॉइंट को हमें इस तरह से उनके टिप्स को टच कर देना है। तो ये गट एंड ब्रेन कनेक्शन वाली मुद्रा हो गई, जिसे हम चिन्मय मुद्रा बोलते हैं। अब इस मुद्रा को आप नीचे रख लेंगे इस तरह से और आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसी मुद्रा में मैं आपको एक ब्रीदिंग या प्राणायाम बताने वाली हूँ, जिसे हम दीर्घ श्वास प्राणायाम बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें आप लंबा गहरा सांस भरेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और लंबा छोड़ेंगे भ्रामरी प्राणायाम के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन होगा आपका डीप ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम का। और ये प्राणायाम जो है और ये जो पूरी ब्रीदिंग मैं आपको बताने वाली हूँ इस मुद्रा के साथ, ये आपके स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटी लेवल को ऑटोमेटिक रिड्यूस कर देगी और उन 10-15 मिनट में आपकी मुद्रा भी हो जाएगी और आपका प्राणायाम भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। इस ब्रीदिंग के लिए पहले मैं धीरे धीरे सांस भरूंगी अपने पेट के हिस्से पे। तो जब सांस भर रही हूँ तो पेट फूलना चाहिए। 4 से 5 सेकंड सांस भरना है, 4 से 5 सेकंड सांस को होल्ड करना है और 8 से 10 सेकंड छोड़ना है भ्रामरी के साथ। लेकिन जब आप भ्रामरी कर रहे हैं तो जो आपके लिप्स हैं वो बंद होंगे, अंदर आपके जो दांत हैं वो खुले हुए होंगे और आपकी जीभ जो है वो कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे भ्रामरी के। आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा पर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। तो करिए ये मुद्रा दोनों हाथों में, गट एंड ब्रेन की चिन्मय मुद्रा। अब हम शुरू करेंगे अपना प्राणायाम, ब्रीदिंग। एक लंबा सांस भरिए पेट में, 4 काउंट में, 1 2 3 4। अब होल्ड करिए 4 काउंट, 1 2 3 4। अब निकालिए भ्रामरी से, फिर से लंबा सांस भरिए पेट में, 1 2 3 4। होल्ड करिए, 1 2 3 4। निकालिए, तो इस तरह से आपको ये प्राणायाम करना है। आपको इतना रिलैक्सेशन फील होगा 2 से 3 मिनट में ही कि आप अपने आप को 10 से 15 मिनट करने से रोक नहीं पाएंगे। तो इस मुद्रा के साथ ये प्राणायाम आप 10 से 15 मिनट तक करिए। मिनिमम आपको 10 मिनट करना है, मैक्सिमम आप इस मुद्रा को 45 मिनट तक अपने हाथों में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा टाइम बैठ कर ही करें, आप इस मुद्रा को कहीं भी कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार में बैठे हैं या वॉक कर रहे हैं, वॉक करते समय भी ये मुद्रा हाथ में रख सकते हैं। ये मुद्रा बहुत अच्छी है ब्रेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी, खास करके ब्रेन और गट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है।
तो ये बात हो गई मुद्रा की और प्राणायाम की। अब मैं बात करूंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आपको दोनों ही हाथों में मिलेगा। कैसे निकालते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट? आपको अपने दोनों हाथ खोलने हैं। अब जो बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर, वो आपको इस तरह से ड्रॉप करनी है सेंटर में। जहाँ पे ये ड्रॉप हो रही है वो हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन का। तो वहाँ पे रखिए आप अपना अंगूठा और इसको दबाइए। कितनी बार? 50 टाइम्स आपको इस हाथ पर दबाना है। इस तरह से दबाना कैसे है? प्रेस करना है, लूज प्रेस, लूज पर उठाना नहीं है। एक और मैं इसमें टिप दूंगी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप इस पॉइंट की मसाज एक ड्रॉप कैस्टर ऑयल से करेंगे। कैस्टर ऑयल आप ले लीजिए, एक ड्रॉप अपनी हथेली पर गिराइए और इसकी अच्छे से मसाज करिए इस एरिया की कैस्टर ऑयल से, जब तक कि कैस्टर ऑयल पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए आपकी हथेलियों में। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर आप प्रेसिंग करिए, लूज़ करिए 50 टाइम्स इस हाथ में, 50 टाइम्स इस हाथ में आपको करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और रेमेडी बताने वाली हूँ, एक्यूप्रेशर रिंग थेरेपी। एक इस तरह की एक्यूप्रेशर रिंग आती है जो मिरेक्युलस है, इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसको अगर आप डेली बेसिस पे अपनी उंगलियों पर करते हैं तो कैसे करना है कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं बताऊंगी आपको। इसको करना है छोटी उंगली पर, तो लिटिल फिंगर पे आपको ले लेना है और इस तरह से इसकी मसाज, सारी ही फिंगर्स पे आप कर सकते हैं पर लिटिल फिंगर स्पेशली जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए होती है। तो इस तरह से ऊपर नीचे पूरा आपको इस रिंग से मसाज करनी है अच्छे से, इस उंगली पर फिर इस उंगली पर। टाइम है तो आप सारी उंगलियों पर कर लीजिए। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, ये हमेशा आपके पॉकेट में, आपके पर्स में ये रिंग होनी चाहिए। अब बात आती है इस रिंग को मैं कहाँ से ऑर्डर करूँ। तो इस रिंग को ऑर्डर करने की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट www.yogavishshakti.com पर जाकर के आप इस रिंग की लिंक देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये रिंग डाली हुई है, एक्यूप्रेशर क्लिप डाली हुई है जिसे हम डायबिटीज़ क्लिप बोलते हैं, ब्रेसलेट्स की लिंक डाली हुई है जिसे हम अष्ट धातु रुद्राक्ष ब्रेसलेट बोलते हैं जो मैंने पहना हुआ है, 7 चक्रा ब्रेसलेट की मैंने लिंक डाली हुई है, वो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कितने सारे लोग आजकल कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि आजकल सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेस का भी सॉल्यूशन बताया है, कॉन्स्टिपेशन का भी सॉल्यूशन बताया है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।